तो हम इस वाले क्राउड को इस तरफ लाने की कोशिश करें बाय टेलिंग देम करो टेस्टिंग करो टेस्टिंग। और ये छोटे छोटे टेस्ट जो छोटे छोटे टेस्ट जो है सब बेबी टेस्ट, आई थिंक वो उनको प्रमोट करेंगे, उनको समझ में आएगा उनके अंदर का पोटेंशियल कि यार अगर मैं इतने समय में इतना क्वेश्चन कर ले रहा हूँ तो मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ एंड मैं पढ़ के और अच्छा कर सकता हूँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमने 2020 में टारगेट बैच स्टार्ट किया था, है ना। हमने 2021 में डीपीपी बनाया था 30 क्वेश्चन के, है ना। और यू वोंट बिलीव डेली अभी प्लेटफॉर्म पे 10 लाख क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना 40 क्वेश्चन का टेस्ट कर सकते हो ना, मतलब व्हाट्सएप बिग डील 40 मिनट तो बैठ सकते हो एक जगह पे। मतलब आपकी 40 साल की जिंदगी डिसाइड होने वाली है गाइस कि क्या करोगे। आप वो करोगे जो आपका सपना है या वो करोगे जो आपके आलस ने आपको दिया। दैट इज व्हाट इज एट स्टेक। स्टूडेंट्स, हमारे साथ आर्यन राज सिंह है, डॉक्टर आर्यन राज सिंह। आप न्यूरो सर्जरी में पीजी कर रहे हैं एम्स दिल्ली से। बहुत सारे स्टूडेंट्स वही करना चाहते हैं। आपकी बहुत बड़ी रैंक होती थी, नीट में क्या रैंक थी, एम्स में क्या रैंक थी 2017? यस सर, 9th रैंक नीट, 11th रैंक एम्स। कितने आराम से बोला। तो गाइस, आर्यन राज सिंह से हम इस वाले वीडियो में ये पूछना चाहते हैं, डॉक्टर आर्यन राज सिंह से। आर्यन, नीट एग्जाम में 7 महीने बचे हैं, तो आर्यन एक चीज बताइए, 7 महीने बचे, क्या स्टूडेंट्स को फियर होता है, क्या आपको डर लगता था कि सिलेबस खत्म नहीं है और मैं टेस्ट देने नहीं जा सकता? तो ये बहुत ऑब्वियस फियर था मेरे लिए भी, एंड मेरे को टेस्ट देने का बिल्कुल ऐसे मन नहीं करता, क्योंकि 1-2 चैप्टर रह जाते हैं और मेरे को लगता उस समय एक फियर रहता है कि यार इन्हीं से चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएंगे और मेरे मार्क्स कम आएंगे तो मैं मॉम डैड को क्या बोलूंगा या फिर मैं खुद को कैसे फेस करूंगा। तो डिमोटिवेशन का डर लगता है कि मेरा सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। हाँ, वो है। तो सिलेबस नॉट कंप्लीट और डिमोटिवेशन, ये वाला फियर होता है। यस, ये बहुत जेन्युइन फियर है, ये एक्चुअल फियर होता है जो स्टूडेंट्स का। रहते बाय द वे यार सर, उस समय मेरे 640 कुछ थे, एंड व्हिच वाज, और वो जमाना था जब 640 पे आप एम्स वाली रेंज में होते थे। स्टूडेंट वो एम्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते जो 640 650 प्लस लाते उस समय, ठीक है। तो सर ये फियर तो रहता है, बट उसको ओवरकम करने के लिए आई थिंक नेचुरली मैंने ये रियलाइज किया ओवर टाइम, जब पेपर देखता मैं, मेरे को समझ में आता है कि यार इतना भी टफ पेपर नहीं है, अगर पढ़ के जाऊं तो मैं कर सकता हूं। तो वो चीज मेरे को थोड़ा मोटिवेशन किक देती नेक्स्ट टाइम के लिए कि यार पेपर के लिए पूरा फाइट मारना और जितना सिलेबस हो सके कवर करके जाना है, एंड जितना हो सके उतना अच्छे से अटेम्प्ट करना। आर्यन, तो मैं आपसे स्पेसिफिक चीज पूछ रहा हूं। लेट्स से हमारा जो अगला टेस्ट है उसमें 20 अक्टूबर को है, 14 चैप्टर आ रहे हैं, है ना, जो हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज का है। 14 चैप्टर में से लेट्स से मेरे 2 या 3 चैप्टर रेडी नहीं, मैं क्या करूं? यार फिर भी टेस्ट देना है सर। इनको क्या हम ये बता सकते हैं कि अनाप शनाप टेस्ट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि तुमने एक टेस्ट दे दिया तो वेस्ट हो जाएगा। अपने आप को उन 3 चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हटा के अटेम्प्ट कर लो, खुद को इवैल्यूएट कर लो। एनीवेज कौन सा इस वाले स्कोर पे तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा है, पर बचे हुए 11 चैप्टर तो इवैल्यूएट हो जाएंगे। क्या आप इस अप्रोच से कर रहे थे या हम थ्योरेटिकली बच्चों को बता रहे हैं? नहीं सर, ऐसे ही रहता था। मेरे तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि 3-4 चैप्टर के टेस्ट आ रहे हो, मैंने तो 50% ऑफ द चैप्टर प्रिपेयर्ड नहीं है या फिर मैंने उसके नोट्स रिवाइज नहीं किया, और मैं क्योंकि और अच्छा करना चाहता तो वो और प्रेशर आता कि यार 2 चैप्टर तो रह गए एंड मैं कैसे इसके बेसिस पे अच्छे मार्क्स लाऊंगा, और मैं अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करना चाहता हूँ, अपनी रेपुटेशन की भी एक बात आ जाती है। तो उसके वजह से मेरे को मन नहीं करता, बट मैं फिर भी दे देता जस्ट फॉर माई ओन सेक। आप बनारस में थे, आप बनारस के आकाश में थे, सबको पता हुआ कि आप, अमन तिलक, दीज आर एट द टॉप, है ना। तो क्या आपके टीचर्स ही आपको कंटिन्यूअसली बोलते थे कि बॉस टेस्ट मिस मत करना, और ऐसा होता था टेस्ट मिस किया और फोन आ जाता था घर पे कि हाँ डेफिनेटली सर, वो टेस्ट मिस करने पे फोन आता है, वो टेस्ट मिस करने पे फोन आता था कि दे नहीं रहा है टेस्ट। पर आप उनसे बोलते थे कि सर मैं रेडी नहीं हूं, तो क्या बोलते थे? बोलते कि फिर भी टेस्ट देना है, कभी टेस्ट भी देना रेडी नहीं हो गया, आ जाओ कभी भी। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो यार, आप कहीं भी चले जाओ। मैं ढूंढने की कोशिश करता था कि कौन सा एलन वाला, मैंने एलन भी ज्वाइन कर लिया था जो एग्जैक्टली मेरे से मैच कर जाए, जिसके लिए मेरे पास टाइम हो। पर मैं जब टेस्ट आता ना, मेरे को समझ में आता कि इसके लिए भी टाइम नहीं है, किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, कभी टाइम नहीं आएगा। तो एनी हाउ यू हैव टू गिव द टेस्ट, एंड आपको देखना है कि आपने जितना अटेम्प्ट किया उसमें से आपका कितना परसेंटेज फ्रैक्शन जो है वो आपका सही गया। गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज अंडरस्टैंड। आप इस समय पे यदि अपने आपको रीजन देना चालू करोगे कि क्यों मैं टेस्ट नहीं लिख रहा, आपको 1000 रीजन मिल जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज 7 मंथ्स रिमेन। यदि आप टेस्ट नहीं लिखेंगे आपको रिस्पॉन्स टाइम ही नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज टेस्ट लिखने की ये है, जैसा आर्यन बोल रहा है, इवैल्यूएट कर पाते हो, आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि किस चीज पे फोकस करना है, एंड योर प्रिपरेशन बिकम्स स्ट्रीमलाइन। आर्यन, एक चीज और बताइए, स्कूल के अंदर एग्जाम चलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस टाइम पे, उसके बीच में टेस्ट लिखना कैन बिकम वेरी स्ट्रेनुअस, बट मिस नहीं करना, राइट? नहीं, मिस नहीं करना है सर। मैंने 1-2 टेस्ट मिस किए थे इसके वजह से, मेरे केवीपीवाई का एग्जाम था वो भी, बट उस समय तक मैच्योरिटी आ गई थी सर कि टेस्ट इसके वजह से नहीं मिस करना। एटलीस्ट अगर मिस भी कर दिया तो प्रिंट आउट लेके मैं घर पे लाया और खुद से दिया वो। यू हैव टू बिकम वेरी वेरी सीरियस गाइस फॉर टेस्टिंग। मतलब
आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपनी तैयारी के बारे में टिल द टाइम यू सब्जेक्ट योरसेल्फ टू टेस्टिंग. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज है, क्या आपको ये भी लगता था, ये सबसे पहले लगता होगा, ये तो बाद में फिक्स हो गया होगा, जिन्होंने आज तक टेस्ट नहीं लिखा उनको एक डर ये भी लगता है कि मैं कभी भी ना 3 घंटे 20 मिनट एक जगह पे बैठ के लिख नहीं सकता. सर मैंने अपने कलीग्स के साथ उस समय देखा था, अपने कोचिंग मेट्स के साथ, उनको ये प्रॉब्लम होती थी. एंड सर मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली, कई स्टूडेंट्स थे जिनके बहुत कम नंबर आते थे और वो 1.5 घंटे भी नहीं बैठ पाते थे, जस्ट बिकॉज वो फोकस इंप्रूव कर लिए, रेगुलर टेस्ट दे रहे थे, नंबर कम आ रहे थे, हर बार मुक्का खा रहे थे टेस्ट में, हाँ सर हर बार पहुंचते थे, बैठते थे और धीरे धीरे सर वो 600-620 पहुंच के किसी तरह फिनिशिंग लाइन को, कट ऑफ को क्रॉस कर लिया एंड में. एंड उनको मैं बहुत एडमायर करता था क्योंकि सर उनका स्कोर, पढ़ते थे स्कोर कम आता था, बस फोकस उनमें नहीं था सर. मतलब पढ़ते थे स्कोर कम आता था बिकॉज फोकस नहीं था, टेस्ट बैठने की आदत नहीं थी, रिवाइज भी करके आते, मतलब एक एंथू के साथ सारे टेस्ट में बैठे तो वो धीमे धीमे क्लास में भी सिंसियर थे सर, नोट्स भी बना रहे, रिवाइज कर रहे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे, जस्ट बिकॉज उनका टेस्टिंग वाला फोकस नहीं था. वो डेवलप करने पे उनका स्कोर बहुत बूस्ट हो गया एंड में, एंड वो फाइनली सेलेक्ट हो गए. तो अरे एक बार आपने पिरामिड बनवाया, हाँ, स्टूडेंट्स को ये वाली चीज समझा देते हैं कि कैसे आप 24 लाख एस्पिरेंट से इस जगह पे 65,000 एस्पिरेंट्स हैं, है ना. तो ये फनल है. ये सर, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा ये भीड़ है यार, ये 24 लाख स्टूडेंट जो आपके साथ बैठ रहे हैं ना, आपको दिख रहा है वो भीड़ है, सबका उतना फोकस है ही नहीं, ठीक है. तो ये कंपटीशन नहीं है. अगर आप एक स्टैट देखो जो कपिल सर ने बताया कि 500 मार्क्स पे रैंक थी 1.14 लाख, ठीक है. 2023 की बात कर रहा हूं मैं, इस बार की बात नहीं कर रहा. नीट 2023 में 1.14 लाख पे स्कोर 500 मार्क्स था. तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि यार कंपटीशन जो 1 लाख सीट्स के लिए है, जो 1 लाख एमबीबीएस सीट्स है, वो उसके लिए आपको इस ब्रैकेट में एक्चुअली 1 लाख तो प्राइवेट कॉलेज को मिला के, गवर्नमेंट कॉलेज की इस समय पे 65,000 सीटें ही हैं, 65,000 है ना. तो आपको इससे थोड़ा ऊपर मार्क्स लाना है, ठीक है, एंड आप वहां तक पहुंच सकते हो. इस बार कट ऑफ हाई गया, ठीक है, कट ऑफ हाई गया, 650 प्लस गया. बट व्हाट आई मीन टू से थ्रू दिस फनल इज कि यार आप देखो, अगर आप लेक्चर और नोट्स पर अटक जा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट वो चीज कर रहे हैं. तो ये ना 150 नंबर वाला हिसाब है, लेक्चर नोट से 150 नंबर. एंड से लेक्चर से एक्टिव रिकॉल होता भी नहीं, लोग बहुत मैकेनिकली बैठ के आजकल के ऑनलाइन रिसोर्स के जमाने में बस नोट्स बना रहे हैं, उसको बंद कर लिया कॉपी, उनकी पढ़ाई हो गई, उन्होंने स्टडी टाइम लॉगिन कर लिया, मम्मी पापा को बता दिया कि भाई 10 घंटे पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, बस हो गया. फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा हिम्मत करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, वो भी कहां के करते हैं, सिर्फ बायोलॉजी के. इसलिए हम लोग ने ये लिख दिया कि बायो के कर रहे हैं. आप बायोलॉजी के कर रहे हो, आपके 300 नंबर आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे. हाँ, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीटली इग्नोर करते हैं. उनको लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में इनके जो से बायो कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में इनके 20 से 40 नंबर आएंगे, बचे हुए 200 नंबर टाइप बायो में आ जाएंगे. हाँ, उसके बाद एक स्टूडेंट होता है जो हिम्मत करके फिजिक्स केमिस्ट्री पे पहुंचता है. 500 वाला रेंज है. हाँ, एटलीस्ट वो वहां तक पहुंच जाएगा. फिर वो स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ में आता है एमसीक्यू करने पे कि यार अगर मैं रिवाइज कर लूं तो मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं वो क्वेश्चन भी करेक्ट कर सकता हूं जो अभी नहीं कर पा रहा हूं. एंड फिर उसके बाद ये प्रो मैक्स वाले लोग होते हैं जो एक्चुअली इंप्रूवमेंट वाले जोन में. क्या होता है सर? जैसे मतलब वो ये लोग नूब है सर, ये समझ नहीं रहे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग. ये क्या है नूब और प्रो मैक्स? सर नूब वो है कि वो जो समझ नहीं पा रहे हैं, एमेचर लोग हैं सर. एमेचर्स है. हाँ, ये सर एक्चुअली कहूँ शुद्ध हिंदी में, ये बेवकूफ है. ये बस ये चीज करके सोच रहे कि ये क्रैक कर लेंगे एग्जाम, एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है. करेक्ट. असली खेल ये है यहाँ पे. एंड एक्चुअल जो क्राउड है जिससे आप कंपीट करने वाले वो ये है जो रेगुलरली टेस्ट दे रहा है और टेस्ट के बाद अपने वीक एरिया को फिक्स कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, और वही क्राउड फिल्टर होकर एंड में आपको कंपटीशन देता है. ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते यार कि यार आपके टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या ये इधर उधर के रीजंस. आप बहुत सारी चीजें आपके अंडर कंट्रोल है, एंड अगर आप उन पे फोकस करोगे देन आप इस ब्रैकेट में पहुंच पाओगे. ठीक है, बाकी सारी ट्वीक्स, माइनर ट्वीक्स, टीचर वाली ट्वीक, कोचिंग वाली ट्वीक, टेस्ट वाली ट्वीक आप कर सकते हो. तो आपका इंटेंट होना चाहिए कि आपको हर टेस्ट में अपीयर करना है, और अगर 2 चैप्टर भी प्रिपेयर्ड हो, 20 चैप्टर आ रहे हैं, 2 चैप्टर भी प्रिपेयर्ड हो, आपको टेस्ट देना है. ये मैं बता रहा हूं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, खुद के एंड बाकी स्टूडेंट को जिनको मैंने गाइड किया. एंड इसी चीज को प्रमोट करने के लिए, टेस्टिंग को प्रमोट करने के लिए व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ इज कि आपका एक बेबी टेस्ट लेना शुरू किया जाए डेली बेसिस पे. सो आपके 82 चैप्टर्स है सर, सो आई विल प्रोवाइड यू 1 बेबी टेस्ट पर डे. ठीक है, हर एक चैप्टर का एक बेबी टेस्ट आएगा आपके पास फॉर द नेक्स्ट 80 to 82 डेज. चैनल पे आप पीडीएफ डालेंगे? यस सर, उसे अटेम्प्ट करना है, उसके बाद उसके आंसर की भी डालेंगे. उसके आंसर की भी डालूंगा, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट सर. ठीक है, ऑन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं. टेलीग्राम चैनल एमजोनियन ARS है, वहां पे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे रेगुलरली. ठीक है, तो अटेम्प्ट ये रहेगा कि एटलीस्ट वो स्टूडेंट जो सीरियस है और ये सीरियसली वीडियो देख रहा है और अच्छा करना चाहता है, एक क्राउड तो हमेशा रहेगा सर, 90% ऑफ द क्राउड नहीं पढ़ना चाहता है या फिर फोर्सफुली पढ़ना चाह रहा है. ठीक है,
10% क्राउड होता है जो जेन्युइनली अच्छा करना देखा चाहता जाए है। ना, इधर तक का क्राउड शायद पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। ये वाला जो क्राउड जो एमसीक्यू करना चालू किया है, मैं चाहता हूँ ये क्राउड यहाँ हाँ, तक ये वाला crowd पहुंचे इस तरफ सर, आ इसको मैं पुश कर सकता हूँ, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर, मतलब कुछ उनको नहीं कर सकते, कितना उनको धक्का दे खुद सकते समझना पड़ेगा, हो, correct। उनको खुद समझना पड़ेगा, वहां इस लेवल तक आना पड़ेगा। अगर मतलब यार यदि आप बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आपको कोई और आके बताएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नीट के एग्जाम में आती है, सिर्फ बायो नहीं आती है? तो वही प्रॉब्लम है। तो हम इस वाले क्राउड को इस तरफ लाने की कोशिश करें बाय टेलिंग देम करो टेस्टिंग, करो टेस्टिंग, हाँ, करो टेस्टिंग। और ये छोटे छोटे टेस्ट जो, हाँ छोटे छोटे टेस्ट जो है सब बेबी टेस्ट, आई थिंक वो उनको प्रमोट करेंगे, उनको समझ में आएगा उनके अंदर का पोटेंशियल कि यार अगर मैं इतने समय में इतना क्वेश्चन कर ले रहा हूँ तो मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ, एंड मैं पढ़ के और अच्छा कर सकता मैं हूँ। आपको याद दिलाता हूँ, हमने 2020 में टारगेट बैच स्टार्ट किया था, हाँ सर, है ना? हमने 2021 में डीपीपी बनाया था 30 क्वेश्चन के, है Yes, ना? और यू वोंट बिलीव डेली अभी प्लेटफॉर्म पे 10 लाख क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, इसी वजह से क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, 40 क्वेश्चन का टेस्ट कर सकते हो ना, मतलब व्हाट्स अ बिग डील, 40 मिनट तो बैठ सकते हो एक जगह पे। मतलब आपकी 40 साल की जिंदगी डिसाइड होने वाली है गाइस कि क्या करोगे, आप वो करोगे जो आपका सपना है या वो करोगे जो आपके आलस ने आपको दिया। दैट इज व्हाट इज एट स्टेक। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ऑसम कैरेक्टर है, काफी इंस्पिरेशनल है, इनके टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। कल से आपको 40 एमसीक्यू चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, अटेम्प्ट कर लीजिए और 40 मिनट में ही बैठ के एक जगह पे, उस टाइम पे बायो ब्रेक नहीं लेना है, उस टाइम पे पानी नहीं पीना है, एक जगह पे बैठ के, नो डिस्ट्रैक्शन। हाँ डेफिनेटली सर। डॉक्टर राजेंद्र सिट फॉर यू गाइस। थैंक यू गाइस।